सिद्ध करंडक 2021 चौकार. कमॉन डीजे. सुरेख फटका लगावला गेल्या पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय. आपण म्हणूया एक सुरुवातच गोड झाली आहे. फलंदाजी करणाऱ्या संघाची नक्कीच एक्सेल संघाची एक मोठा स्कोअर उभा करण्यात यशस्वी ठरतील यात काही शंका नाहीये. पण नक्कीच मोठा स्कोअर सुद्धा उभा करावाच लागेल. सुरेख फटका पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा नक्कीच यशस्वी फटका. 4 धावा मिळतील. या 4 धाब्याने धावसंख्या धावफलकावरती 8 धावा. डीजेला संधी. नक्कीच आज या मैदानावरती कोण धिंगाणा घालणार ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. कारण की ही भव्य दिव्य क्रिकेटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि कालच्या दिवसामध्ये म्हणूया आपण धिंगाणा घातला होता प्रशांत मडवी. आणि नक्कीच नेडी टीमने पूर्णपणे या मैदानावरती वर्चस्व आणि एक वन मॅन आर्मी म्हणूया प्रशांत मडवी याने वैयक्तिक तब्बल 50 धावांची पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेतील आणि पहिली मेडनवर सुद्धा हातळली होती. आणि दुसरी मेडनवर हातळणारा गोलंदाज आपण बद्दल लॉंग ऑनच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय संकेत मुंडे याने. इथे मात्र तिसऱ्या चेंडूवरती एक मोठा फटका. 6 धावा देऊन जातील आपल्या संघासाठी. कमॉन डीजे. नक्कीच प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी इथे आपण पाहिलं तर चषक देऊन दर्शवण्यात येतोय. आणि प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण जर पाहिलं तर जीवनजी गुरव ड्रीम सोडा यांच्याकडून एक कोल्ड्रिंक देण्यात येणार आहे. जो कोणी मॅन ऑफ द मॅच ठरेल तर आपण जीवनजी गुरव यांच्या इथे भेट घ्यायची आहे. एक कोल्ड्रिंक देण्यात येणार आहे. त्यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. कुठलीही स्पर्धा असो कुठेही स्पर्धा असो त्यांची नक्कीच उपस्थिती असते. आणि उपस्थितीत नाही तर सर्व खेळाडूंना प्रतिसाद सर्व खेळाडूंना एक उत्साह देण्याचा आणि कमिटी मेंबर बनून जातात. नक्कीच जीवनजी गुरव यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आणि खूप खूप धन्यवाद. तर आपण जातोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे. सुरेख फटकेबाजी केली आतापर्यंत फलंदाज अनिरुद्ध. एक धडाकेबाज फलंदाज. बॅक टू बॅक 2 चौकार लागले. असं वाटलं होतं की या स्पर्धेतील पुन्हा एकदा तिसरी चौकारांची हॅट्रिक होती की काय. कारण की पहिली चौकारांची हॅट्रिक जर आपण पाहिलं ना तर MIDC संघामध्ये आपल्या खेळताना पाहायला मिळते संकेत मुंडेने लगावली होती कालच्या दिवसामध्ये. पण आज आपल्या कंपनीसाठी खेळतोय नक्कीच स्ट्राईकला अनिरुद्ध होतात. तत्पूर्वी आपण असं वाटलं होतं की एक मोठा स्कोर येईल असं यात काही शंकाच नाही. आणि येतात धावा बनवल्या जात आहेत. कारण की आपण पाहिलं तर धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत 15 धावा लागल्यात. निर्धारित 4 चेंडूमध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा बनवण्यात यशस्वी ठरलाय तो आपण जर पाहिलं तर एक्सेल संघ. षटकातील 5वा चेंडू गोलंदाजी मार फॉर वैभव. खुलडप्याचा चेंडू होता. बॅटची कडा घेतली. फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू रोटेट. सुरेख क्षेत्ररक्षण. सुरेख फेकी. चेंडू परफेक्ट कॅरी करता आला नाहीये एसटी रक्षकाला. आणि आपण जर पाहिलं तर या धावा मिळतील ते एक धाव सुखरूपरित्या पूर्ण. एक सुरटी धाव म्हणूया. सुरेख आणि विकेट या दोन्ही फलंदाजांकडून अनिरुद्ध आणि वैभव. धडाकेबाज फलंदाज आहे. दोन्ही फलंदाजांना धावा बनवायच्या यशस्वी ठरलेत आतापर्यंत. अनिरुद्धने मात्र आपण पाहतोय तर आपल्या संघासाठी एक आक्रमक पवित्र घेतलंय. तर अजूनही शेवटचा चेंडू येणं बाकी असणार आहे. या षटकातील शेवटचा चेंडू गोलंदाजी मार फॉर वैभव. एक नामवंत गोलंदाज. खुलडप्याचा चेंडू तेवढ्याच ताकदीचा फटका. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चेंडू सीमा रेखा बाहेर. 6 धावांसाठीचा हा यशस्वी फटका. पहिल्या षटकाची सांगता झाली. 6 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती 22 धावा. बिनबाद 22 अशी धावसंख्या.
22 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. एक्सल संघाच्या सुरेख एक मोठा डोंगर रचण्यात मात्र यशस्वी ठरतील यात काही शंका नाहीये. कारण की आपण पाहिलं तर पहिल्याच चेंडूपासून प्रहार करायला सुरुवात झाली. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आला, तिसऱ्या चेंडूवरती षटकार, चौथ्या चेंडूवरती सिंगल, पाचव्या चेंडूवरती सिंगल, सहाव्या चेंडूवरती षटकार. अशी धडाकेबाज फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. फलंदाज अनिरुद्ध एक धडाकेबाज फलंदाज, एक डावखुरा फलंदाज, लेफ्ट हँड बॅट्समन. स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळते वैभव गायकर. एक नक्कीच वैभव गायकर एक धडाकेबाज फलंदाज, एक डावखुरा फलंदाज आहे. स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाज संकेत मुंडे, ज्याने कालच्या दिवसामध्ये याच स्पर्धेमध्ये दुसरी मेडन ओव्हर हाताळणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय संकेत मुंडे सज्ज होईल. स्ट्राईकला एक नामवंत फलंदाज वैभव. नॉन स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय एक धडाकेबाज फलंदाज अनिरुद्ध, ज्याने आपल्या संघासाठी तब्बल 2 षटकार आणि 2 चौकार, तब्बल वैयक्तिक 21 धावांची खेळी. खुरडप्याचा चेंडू सटकी ऑर्कर, तेवढा ताकदीचा फटका लांगांच्या दिशेने गचाड क्षेत्ररक्षण, चेंडू जाईल सीमारेखा बाहेर 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा संकेतच्या पहिल्या चेंडूवरती सुद्धा चौकार. सुरेख गोलंदाजी केली जाते, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, यालाच म्हणतात कमबॅक. एक तुम्हारी तो एक हमारी. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसरा चेंडू निर्धाव, यशस्वी ठरलाय गोलंदाजी ते मात्र. तर अजूनही आपण पाहिलं तर निर्धारित 4 चेंडूंचा खेळणं बाकी असणार आहे. दुसरं षटक प्रगती पदावरती आहे. संकेतला माहिती आहे कमबॅक करावा लागेल. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल धावा खूप आल्यात, तर आता धावा रोखायच्या. पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी, ते तर्रार, एक सुसाट चेंडू, रंपाट चेंडू सुटला. नक्कीच यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या धावफलकावरती 26 धावा, 26, नो लॉस ऑन द बोर्ड. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसरं षटक प्रगती पदावरती आहे. 26 धावा धावफलकावरती आल्यात. एकही फलंदाज बाद नाहीये. एक्सल संघाचा सुरेख धावसंख्या आतापर्यंत उभारली आहे, पण तेवढ्याच ताकदीची आपण पाहतोय गोलंदाजी सुद्धा संकेत मुंडेकडून. पुन्हा एकदा बॅटची काढा फास्ट स्लिप मध्ये. थोडं आपण म्हणूया झेल होऊ शकला असता, कठीण होतं, सोपं करता आलं असतं, पण तेवढंच अगदी क्षेत्ररक्षण सुद्धा सुरेख झालं आपल्या संघासाठी म्हणूया. कारण की आपण पाहिलं तर कदाचित जर तर हा क्रिकेटचा भाग नाही, तरी सुद्धा जर क्षेत्ररक्षकाला चेंडूने बीट केला असता तर मात्र चेंडू निश्चितच सीमारेखा काढला असता. कारण की तेवढा स्पीड होता चेंडूला, पण एक धाव काही रोखू शकत नाहीये. स्ट्राईक रोटेड. स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय अनिरुद्ध. धावसंख्येत 1 मात्र वाढ झाली. धावसंख्या धावफलकावरती 27 धावा बिनबाद, 27 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा संकेत सज्ज होईल षटकातील 5वं चेंडू हाताळण्यासाठी. अजूनही 2 चेंडूचं खेळणं बाकी आहे. क्षेत्ररक्षणामार्फत जालं सजवलं जाते. क्षेत्ररक्षण सजवावंच लागणार, कारण की अजूनही एकही फलंदाज बाद झाला नाहीये. अजूनही एकही मासा आपल्या जाळ्यामध्ये फासला नाही आहे. षटकातील 5वं चेंडू संकेत. सुरेख गोलंदाजी, तेवढा ताकदीचा फटका फसलाय. चेंडू हवेत 9 मॅच मध्ये पडला जातोय. क्षेत्ररक्षक येणार चेंडूवरती तत्पुरती एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करणार नाहीये. एकाच धावेवरती समाधान मानले. सुरेख गोलंदाजी केली संकेतने. संकेतला माहिती आहे सर्व चेंडू एक फास्ट फेकून जमणार नाही. कुठल्या तरी चेंडूवरती व्हेरिएशन करावं लागेल. गतीमध्ये परिवर्तन केलं. चेंडू आपण जर पाहिलं तर थोडी स्लोवर डिलिव्हरी करी. फलंदाजाला चेंडूची रणनीती समजली नाही. हवेत खेळून बसला होता, पण आपण पाहिलं तर तिथे क्षेत्ररक्षक सुद्धा नव्हता. त्यामुळे दोन्ही फलंदाज आपल्या सुखरूपरित्या क्रीजवरती तैनात असणार आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती आपण वादूया 28 धावा. बेगेट नक्कीच आपण पाहतोय सुरेख फटका. या चेंडूवरती मात्र संकेतवर प्रहार केला जातोय. 6 धावा जोडल्या जातील आपल्या संघासाठी. या 6 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा. षट क्रमांक दुसरं समाप्त होतोय. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 34 धावा धावफलकावरती आलात. तर आपण जर पाहिलं तर एक मोठा स्कोर येतोय. ज्या पद्धतीची नक्कीच इथे मात्र आपण बघतोय परफेक्ट चेंडू
आणि फळीचा परफेक्ट संपर्क झाला आणि त्या मात्र 6 धावा देऊन गेला आपल्या संघासाठी. नक्कीच एक्सेल संघासाठी सुरेख फटकेबाजी. फलंदाज एक डावखोर फलंदाज लेफ्ट हँड बॅट्समन आपण पाहतोय. वैभव मात्र आक्रमक पवित्र घेतोय. वैभवला माहिती होत्या धावा बनवायच्या. कालच्या दिवसामध्ये जर आपण पाहिलं ना तर 5 चेंडू आपण पाहिलं तर वैयक्तिक 5 चेंडू निर्धाव खेळला फलंदाज प्रशांत मडवी आणि त्यानंतर सुद्धा अर्धशतक लगावलं. असा एक निर्णायक खेळाडू प्रशांत मडवी आपण पाहतोय टॉप 4 मध्ये प्रवेश. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न इथे फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडू खाली. गचाड क्षेत्ररक्षण झेल सुटलाय. लाईफलाईन जीवनदान अनिरुद्धला किती महागात पडेल. दुसऱ्या धावेचा मानस केलं होतं. धाडस करता आलं नाहीये. एकाच धावेवर समाधान मानलं जाते या दोन्ही फलंदाजाकडून वैभव आणि अनिरुद्ध. एक धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण जर पाहिली तर तब्बल 35 धावा धावफलकावरती आला तर तिसरं षटक प्रगतीपदावरती आहे. या स्पर्धेमध्ये जर 4 षटकांमधील जर हायस्ट स्कोर आपण पाहिला ना तर 81 धावा 82 धावांचं डोंगर रचलं होतं. ते सुद्धा नक्कीच ऋतिक साळुंके वैयक्तिक 49 धावांची खेळ गोलंदाज आहे. फलंदाजी करून दाखवली केली आणि आपल्या संघासाठी 49 धावा जोडल्या सुद्धा आणि 6 धावा खर्च केला गोलंदाजी मार्फत. सुरेख फटका. हा फटका नक्कीच फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं होतं. झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला होता पण आपण जर पाहिलं तर झेल सुटला जातोय आणि तब्बल या 2 धावांमधील 2 धावांनी धावसंख्येत नक्कीच वाढ होईल. धावसंख्या धावफलकावरती 37 धावा 37 नो लॉस ऑन द बोर्ड. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरा षटक प्रगतीपदावरती आहे. 37 धावा धावफलकावरती आलात आणि अजूनही एक्सेल संघाचा एकही फलंदाज बाद झाला नाहीये. लोवर फुल टॉस लॉलीपॉप चेंडू गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल किया. फलंदाज नक्कीच वैभवने 6 धावा. कमॉन डीजे. धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय आज या स्पर्धेचा दिवस दुसरा आहे आणि या दुसऱ्या दिवसातील आपण ही मॅच पाहतोय. चौथा एक निर्णायक सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुलरब्याचा चेंडू साठी यॉर्कर आपण पाहतोय. पंचांकडे एक पंच आम्हाला कळतात हा चेंडू स्क्वेअर आहे. ही आत्महत्या केली जाते असं म्हणूया आपण कारण की क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये नक्कीच विकेटला आपण आत्महत्या म्हणतो. कदाचित ही धाव होऊ शकत नव्हती तरी सुद्धा फलंदाज अनिरुद्धला माहिती आहे स्ट्राईक माझ्याकडे येणं किती महत्वाचं असणार आहे. स्क्वेअर चेंडू होता. आपण जर या पूर्णपणे षटकांकडे लक्ष दिलं तर पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आला. दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती सुद्धा षटकार आला. तर हा तिसरा षटक प्रगतीपदावरती आहे. पाहायचं आपल्याला शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा येतील की जर शेवटच्या चेंडूवरती जर पुन्हा एकदा षटकार आला तर पूर्णपणे म्हणूया आपण एक हॅट्रिक होऊन जाईल. विकी पाडगे एक निर्णायक खेळाडू मराठा वॉरियर संघाचा हा खेळाडू आहे. आज आपल्या कंपनीसाठी खेळतोय. नक्कीच एक धडाकेबाज फलंदाज एक घणाघाती फलंदाज आहे विकी. विकीला मात्र धावा बनवाव्या लागतील. विकीला माहिती आहे कशा प्रकारे धावा खेचून आणायच्या. या मैदानावरती कित्येक स्पर्धा तो खेळलाय पण की समोर गोलंदाज वेगळ्या पद्धतीचा आहे. अनिरुद्ध स्ट्राईकला असणार आहे. षटकातील पुढील चेंडू बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पण जर पाहिलं तर कौकर्णेशीने संकेत मुंडे येतोय. चेंडू खाली परफेक्ट कॅरी केला जातोय. चेंडू फिकी केली आहे. तत्पुरती एक धाव मात्र काही रोखू शकत नाहीये. एक धावेने धावसंख्येत मात्र वाढ. धावसंख्या धावफलकावरती आपण जर पाहिलं तर 45 धावा 45. जर्सी नंबर 45 रोहित शर्मा. तशी खेळी करावीच लागेल नक्कीच विकीला आणि विकीच्या संघाला. नक्कीच अनिरुद्धने मात्र आपली कामगिरी चोख पार पाडली आहे पण विकीला सुद्धा माहिती आहे हे षटक क्रमांक 3 प्रगतीपदावरती आहे तर धावा बनवायच्या आहेत. मोठा फटका बिग हिट. ज्या फटक्यांसाठी नावाजला जाणारा हा फलंदाज विकी पाडगे बाजूला बदलल्यात. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. डीजेला संधी. कमॉन डीजे. इथे मात्र आपण बघतोय विकी. मी म्हटलं होतं जेव्हा विकी मैदानामध्ये आला
तेव्हाच मी सांगितलं होतं ज्या फटके नक्कीच प्रत्येक चेंडूवरती विकी प्रहार करत असतो आणि विकीने मात्र आपला आता वैयक्तिक खातं 6 धाब्याने खोललंय. अजूनही शेवटचा चेंडू येणं बाकी असणार आहे या षटकातील. खुलडप्याचा चेंडू होता साठी यॉर्कर कमबॅक चेंडू ब्रह्मास्त्राचा मात्र इथे उपयोग केला जातोय गोलंदाजी मार्फत. गोलंदाज सुयोग कडून आणि गचाड फेकी. एक चूक तुम्हाला या स्पर्धेतून बाहेर नेतीये आणि ती चूक जर तुम्ही परत केली काय घडलंय. वैभवने केलेली ही चुकी. गचाड फेकी झाली. एक धावच होती तिथे तब्बल 2 धावा घेतल्या. वैभवने चेंडू आपल्या हातामध्येच ठेवला. तब्बल या 3 धावा झाल्या आणि की ज्या 3 धावेने धावसंख्येत वाढ झाली. धावसंख्या धावफलकावरती 54 धावा 54 1 लॉस ऑन द बोर्ड. नक्कीच 54 धावा 1 गडी बाद. एक्सल संघाचा एक मोठा स्कोर उभा केला जाईल का. षटक क्रमांक 4 शेवटचं अंतिम षटक येणं अजूनही बाकी असणार आहे. शेवटचं षटक येणं बाकी आहे. या शेवटच्या षटकामध्ये डबल किती धावा बनवल्या जातील जर आपण पाहिला तर मी म्हणेनच, कारण की या स्पर्धेमध्ये कमतरता कोणाची भासते, या नक्कीच मॅच मध्ये कमतरता कोणाची भासते तर प्रजेश एक नामवंत गोलंदाजी कमतरता नक्कीच भासली. कारण की नामवंत गोलंदाज होता ज्याने MIDC संघाला आपण जर पाहिलं तर आपल्या गोलंदाजी मार्फत 10+ एकही धाव दिली नव्हती सोनार जिथे चषकामध्ये. आणि तशाच पद्धतीची गोलंदाजी एक निर्णायक गोलंदाजी केली होती त्या स्पर्धेमध्ये पूर्णपणे. आणि एक मोठा विजय एक मोठं वर्चस्व गाजवलं होतं ते नक्कीच MIDC संघाने. आज मात्र कुठेतरी नाराज केले म्हणूया. तब्बल 3 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर थोडं का होईना बॅकफुटवर ढकललंय. येथे मात्र एक्सल संघ यशस्वी ठरला असं म्हणूया. एक्सल संघाने 3 षटकामध्ये बनवल्या त्या 54 धावात फक्त आणि फक्त एकच फलंदाज बाद झालाय. शेवटचा आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज विशालला मात्र आपल्या संघाचा विशाल करायचा असेल तर धावा बनवाव्या लागतील. एक मोठा स्कोर रचावा लागेल, नक्कीच रोखावा लागेल. विकी पाडगे स्ट्राईकला. फिरकी गोलंदाज जादुई गोलंदाजी पाहायला मिळतीये. नक्कीच या फिरकी गोलंदाजी जर आपण पाहिलं तर आपल्याच विभागातील एक निर्णायक खेळाडू, नक्कीच चनेरा विभागातील तो खेळाडू आहे संदीप बटारे. याची आठवण मात्र इथे केली जाते. कारण की आपण पाहिलं तर एक फिरकी गोलंदाजी करणं एक जादुई गोलंदाजी करण्यात नावाजलेला असा गोलंदाज संदीप बटारे आपण किती वेळा पाहिलाय. तशाच पद्धतीची गोलंदाजी पण त्या चेंडूवरती सुद्धा प्रहार. देखना स्ट्रोक. विकी पाडगे ऑन द फायर. या 6 धावा. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. तर यानंतर होणारा सामना पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना रोहाडाय वर्सेस सुदर्शन. रोहाडाय वर्सेस सुदर्शन दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी विनंती करेन आपण नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी यायचं आहे. आपण बदल डिपकवरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक त्यांना थोडं गच्चाट झाले. क्षेत्ररक्षण आपण म्हणूया कारण की एकदा होती तिथे 2 धावा खर्च केल्या. या 2 धाव्यांनी धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावरती आपण जर पाहिली तर तब्बल नक्कीच 62 धावा धावफलकावरती येतात. 4थं षटक प्रतिपदावरती असताना 62 धावा धावफलकावरती आलात तर अजूनही आपण पाहतोय 3 चेंडूंचं खेळणं बाकी असणार आहे. 3 चेंडूमध्ये 8 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज विशालने, पण अजूनही 3 चेंडू बाकी असणार आहेत. काय रणनीती असेल तर मी विनंती करतोय या सुदर्शन संघाचा कर्णधार आणि रोहाडाय संघाचा कर्णधार आपण त्वरित नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी यायचं आहे. रोहाडाय म्हणजे नक्कीच एक मातब्बर संघांचा भरणा असलेला संघ रोहाडाय संघ आहे. आणि त्यांच्या समोर जर आपण पाहिलं तरी सुद्धा आपण मातब्बर संघ आपण पाहणार आहोत. नक्कीच सुराग दाभाडे असेल, प्रणित मोरे असेल, सर्व एक मातब्बर खेळाडू भरलेले आहेत सुदर्शन कंपनीमध्ये सुद्धा. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं त्यांच्या समोर सुद्धा एक मातब्बर नक्कीच प्रसाद भामगडे सुद्धा आपण पाहणार आहोत सुदर्शन कंपनीमध्ये. आणि त्यांच्या समोर रोहाडाय म्हणजे नक्कीच महेंद्र अंधेरे, बंटी पाटील असेल. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. काऊकर्णेशने संकेत मुंडे चेंडू खाली. सुरेख झेल फलंदाज बाद. इथे मात्र अनिरुद्धच्या खेळीचा अंत होतोय. अनिरुद्धच्या स्वरूपामध्ये दुसरा हदरा एक्सल संघाला. कमॉन डीजे. धन्यवाद डीजे. तर विनंती असणार आहे रोहाडाय संघ आणि सुदर्शन संघ
आपण जेव्हा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी याल, षटकातील शेवटचा चेंडू येणं बाकी असणार आहे. आपण जेव्हा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी येणार आहात तेव्हा आपली 11 खेळाडूंची नावं लिहून आपण समालोचक कक्षामध्ये द्यायची आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पूर्णपणे जगभरात पाहिली जाणार आहे. या सत्रातील शेवटचा चेंडू विकी पाडगे मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि आपण जर पाहिलं तर इथे मात्र फलंदाज बाद एक मोठा धक्का, तिसरा हादरा एक्सल संघाला निर्धारित. आता मात्र आपण पाहणार आहोत 24 चेंडू आणि गरज आहे 64 धावांची गरज. 63 धावा बनवल्या, 64 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू 64 धावांची गरज. धावा होऊ शकतात, बनवायच्यात, बनवावाच लागतील. जर या चषकामध्ये आपण जर पाहिलं तर टिकून राहायचं असेल तर सुनार सिद्ध करंडक 2021 आणि या स्पर्धेतील आपण पाहणार आहोत पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना सुदर्शन वर्सेस रोहाडाय. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय तर आपण त्वरित नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी यायचं आहे. सुदर्शन संघाचा कर्णधार आणि रोहाडाय संघाचा कर्णधार आणि की यापुढील समालोचन ऐकण्यासाठी मी नेतोय माझे साधी समालोचक निलेशजी नाईक सरांकडे. धन्यवाद. धन्यवाद. एक बहुत ही यूथ वॉइस. चलिए बल्लेबाज भेजिए, दोनों ही अंपायर इस कड़ी धूप में. बॉल भेजिए. ओके. स्कोर 64 रनों का पीछा करना है. 16 रन प्रति ओवर बनाने होंगे. बल्लेबाजी करने वाली अब जो टीम उतरी है सोनार सिद्ध करंडक 2021. ये पहला साल और पहले साल में कमाल बेमिसाल धमाल आयोजन. सेकंड डे का ये चौथा मुकाबला एक्सल बनाम MIDC के बीच. इसके बाद रोहाडाय बनाम सुदर्शन. एक बड़ा मुकाबला होगा. दोनों ही टीमों से अनुरोध होगा कि वो टॉस के लिए आए हैं और जैसे ही टॉस के लिए वो आते हैं आपको प्लेइंग लिस्ट लेकर आनी है. पहले बल्लेबाजी करती हुई निर्धारित 4 ओवर में अगर बल्लेबाजी देखें एक्सल टीम की, कमाल की धाकड़ शुरुआत की विशाल ने. विशाल की गेंद पर आउट हुए. पहले बल्लेबाजी करने वाले अनिरुद्ध जिन्होंने 24 रन जोड़े, वैभव जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया. अच्छी ओपनिंग पेयर, अच्छी ओपनिंग साझेदारी हमें देखने को मिली. उनके बाद विकी पाटिल कैमियो बने. 7 गेंदों का सामना किया, 2 शानदार छक्के जड़े और 18 रन उन्होंने बनाए और टोटल आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 63 रन, 63 ऑन बोर्ड और 64 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है टीम MIDC 11. MIDC के 2 मशहूर और होनहार बल्लेबाज अब मैदान पर पेंडोल से अब निकल चुके हैं. रहने दे आसमां जमी की तलाश न कर, सब कुछ यही है कहीं और तलाश न कर. हार जाए जिंदगी में सब कुछ लेकिन उस हारने की कोशिश को जिंदा कर. जिंदा रखना होगा, कोशिशों को जारी रखना होगा क्योंकि ऐसी मैदान पर कल हमने प्रशांत मडवी के 50 रन देखे, आज ऋतिक सालुंके के 49 रन देखे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी हो रहे हैं और दोपहर के समय में गेंद बल्ले पे तेजी के साथ आती है. और अगर क्रिकेट हम पलट कर देखें तो जब गेंदें तेजी के साथ बल्ले पर आती हैं तो रन भी तेजी के साथ बनते हैं और जब धीमी गति के साथ गेंद बल्ले पर आती है तो टाइमिंग कर पाना बल्लेबाजों के लिए खासा मुश्किल साबित होता है, तब रन कम बनते हैं. अब दोपहर का सत्र है, गेंद भी कहीं ना कहीं गर्म हो रही है, बल्ला भी गर्म हो रहा है, पिच भी गर्म हो रही है और सूर्य भगवान भी अब गर्मी की ओर बढ़ते हुए दोपहर के 1:15 बज चुके हैं और अब इसके बाद एक और पहले राउंड का मुकाबला खेला जाना बाकी है. रोहाडाय बनाम सुदर्शन 11. टॉस के लिए आना होगा, प्लेइंग लिस्ट लेकर उनको आना है. ये तो उनको तीसरी बार हमने बताया है. MIDC के 2 धाकड़ बल्लेबाज मैदान पर. बल्लेबाजों का नाम वैभव शेलार और संकेत मुंडे. एक है विकी शेलार, ये है वैभव शेलार. एक है रजत मुंडे, ये है संदेश मुंडे. रायगढ़ बनाम ठाणे के बीच एग्जीबिशन मुकाबला रायगढ़ प्रीमियर लीग में हम देखेंगे. अनिल पाटिल, मंगेश दादा वाकड़ीकर इनके नेतृत्व में कसलखंड के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण में. गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज का नाम
वैभव आए हैं गेंदबाजी पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और सामने भी लेफ्टी बल्लेबाज। ये कहीं ना कहीं एक अचंभित करने वाली घटना है। दोनों ही वैभव हैं। वैभव शेलार स्ट्राइकर एंड पर और गेंदबाजी पर वैभव गायकर। 64 रनों का पीछा, 16 रन प्रति ओवर पहली गेंद इस इनिंग की। तैयार, मैच ऑन टू वीडियोकॉन। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद धीमी गति के साथ शुरुआत की, बाहर की तरफ निकाला। एक नेचुरल जो कोन मिलता है, नैसर्गिक कोन जिसे कहा जाता है, चाहे वो जहीर खान को मिला हो, चाहे वो हमारे आशीष नेहरा को मिला हो, चाहे अभिजीत दूधे को मिला हो, चाहे वैभव गायकर को मिला हो। पहली गेंद बिंदी, स्ट्राइक एंड पर वैभव शेलार। दोनों ही बाएं हाथ के खिलाड़ी। एक तरफ है गेंदबाजी का गब्बर, दूसरी तरफ है बल्लेबाजी का बब्बर। ओवर पिच गेंद ऑन ड्राइव, कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद मिड विकेट पर। काऊ कॉर्नर पर इस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन यहां पर पूरा करते हुए 1 मई 1960 भारत में स्वतंत्र महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। 105 हुतात्माओं के बलिदान के साथ महाराष्ट्र मुंबई के साथ एक साथ खड़ा हुआ। तारीख थी 1 मई 1960। संयुक्त महाराष्ट्र राकट देशा, कणखर देशा, दगडांचा देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा या महाराष्ट्र देशा। इसी संकल्पना के साथ इस महान ऐसे ऐतिहासिक महाराष्ट्र भूमि को वंदन। संकेत मुंडे अब स्ट्राइकर एंड पर। संकेत के लिए शॉट थर्ड मैन, 1 पॉइंट, 1 कवर पॉइंट और 1 मिड ऑफ दायरे के अंदर ऑफ साइड पर। अगली गेंद बाएं हाथ से अब राउंड विकेट, बाहरी किनारा, गेंद शॉट गली पर। अच्छी फील्ड वहां पर, सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए सूरज रटाटे गेंद के पीछे थे और 1 ही रन। पहला रन और पहला प्यार, पहला शतक, पहली स्पर्धा, पहला अर्धशतक सभी को याद रहता है। तो पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हुए स्कोर बोर्ड पर 2 रन आए हैं। 2 अप्रैल 2011 भारत ने 28 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में श्रीलंका को पछाड़कर वानखेड़े के उस ऐतिहासिक स्थल पर 6 रन मारकर महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप जिताया था भारत को। सोनार सिद्धकरंडक 2021 दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये चौथा मुकाबला। ओवर पिच गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को ड्राइव मारकर दाहिनी ओर झुककर इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर और ये 1 और रन खाते में जुड़ता हुआ वैभव के। वैभव पहुंचे अपने निजी 2 के योगदान पर और संकेत मुंडे पहुंचे हैं 1 पर 3 रन स्कोर बोर्ड पर। रजत मुंडे हमें खेलते हुए नजर आएंगे आरपीएल में। रजत मुंडे के बहुत बड़े फैन स्वप्निल मिनमिने भी सोनार सिद्धकरंडक 2021 देख रहे हैं। यूट्यूब व्यूवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बाहर की तरफ निकाली, कवर्स के ऊपर से नो बॉल। अच्छी कैच जरूर थी, फ्री हिट, ये थोड़ा सी ऊपर कमर के ऊपर की गेंद थी, फ्री हिट है, नो बॉल। यानी कि ये 2 रन खाते में जुड़ते हुए 2 के साथ स्कोर 5 पर 5 का पंच। 5 तारीख रन मशीन, चेसिंग मास्टर विराट कोहली का जन्मदिन 5 नवंबर चीकू के नाम से जाने जाते थे। पहले ही मुकाबले में 12 रन बनाए थे। जब रणजी का मुकाबला वो खेल रहे थे तभी उनके पिताजी प्रेम कोहली का देहांत हुआ, लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन क्रिकेट खेले। अच्छी यॉर्कर, कमाल की बढ़िया यॉर्कर, 16 रन प्रति ओवर बनाने हैं और फ्री हिट पर बढ़िया यॉर्कर वैभव द्वारा और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 5 रन। विराट कोहली जब भारत के लिए खेले अंडर 19 का वर्ल्ड कप उन्होंने भारत के लिए जिताया। हालांकि कोशिश उनकी जारी रहेगी कि जो आने वाला विश्व कप है 2023 में, उसमें वो अपने भारत टीम को अपने नेतृत्व में वर्ल्ड कप जिताएं। हर क्रिकेट खिलाड़ी का, हर कप्तान का यही सपना रहा है कि देश के लिए वो खेले। वो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं
जो अपने देश के लिए खेलते हुए एक अलग ही मुकाम पर जा पहुंचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैदान पर मुकाबला जारी है MIDC 11 बनाम एक्सल 11 के बीच। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, 64 का पीछा कर रही है MIDC टीम और अब पहुंची है मात्र 5 रनों पर, यानी कि और 59 रनों की जरूरत होगी। निर्धारित 18 गेंदे और 59 रन, 18 चेंडू 59 धावांची गरज, 18 balls and 59 runs required for win MIDC 11. DJ. आज पूरे दिन हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में कैलाश सर हैं। कमेंट्रेटर के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है स्कोरर, और वही अच्छी भूमिका निभाते हुए 18 गेंदे 59 रनों की जरूरत, 18 चेंडू 59 धावा, यानी कि हर एक ओवर में 20 रन बनाने ही होंगे। स्ट्राइकर एंड पर संकेत मुंडे अपने निजी 2 रनों पर खेल रहे हैं, लेकिन अब गेंदबाजी पे परिवर्तन होता हुआ विकी आते हुए गेंदबाजी पर विकी पाड़गे, एक लंबे कद के ऊंचे कद के खिलाड़ी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद इस ओवर की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेल खाता हुआ ये एक्शन लसित मलिंगा से वाइड के साथ शुरुआत की है। यॉर्कर और ओवर पिच का प्रयास था, लेग स्टंप से भटके और 6 रन अब टोटल स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। 58 रनों की और भी जरूरत होगी, 18 गेंदे 58 रन। ये लगातार दूसरा वाइड आता हुआ, लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकी हैं। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म होने के बाद फील्डिंग अब खुलती हुई, एक फील्डर स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर 4, एक शॉर्ट फाइन लेग के बिल्कुल बगल में शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक खिलाड़ी डीप स्वीपर पॉइंट पर, एक कवर पॉइंट और एक लॉन्ग ऑफ। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर खराब फील्डिंग और यहां पर कैच ड्रॉप। एक आसान सा कैच था, एक आसान सा मौका बना था फील्डर के पास, लेकिन उस मौके को वो बना नहीं पाए। मौका ऐसी बात है कि जो सुबह की चाय में जब हम बिस्कुट ज्यादा डुबाते हैं तो वो बिस्कुट टूट जाता है, वैसे ये मौके को बनाना बहुत ही जरूरी है। रोहा डाई 11 बनाम सुदर्शन 11। चलिए, अगर आपको ये क्या, आपको चौथी बार हम अनाउंस कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, आपको कहीं ना कहीं वक्त की अहमियत को समझना होगा। टॉस के लिए आइए, दाहिने हाथ से राउंड विकेट, अच्छी सटीक ओवर पिच गेंद, अच्छी अंपायरिंग करते हुए प्रशांत सर और प्रीतम पाटिल। सटीक गेंदबाजी, वाइड की जो रेखा है उसी पर स्लॉग ओवर के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि जब आप T20 का आखिरी मुकाबला देखें, जसप्रीत बुमराह हो या आशीष नेहरा हो, उसी अंदाज से गेंदबाजी अब कर रहे हैं विकी। लगातार 2 वाइड उन्होंने फेंके थे, लेकिन अब अच्छी वापसी करते हुए इस ओवर में उन्होंने 3 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। इनसाइड आउट, अच्छा शॉट, और फील्डर के सर के ऊपर से दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। इस 6 रन के साथ स्कोर अब छलांग लगाता हुआ 14 रनों पर और 50 रनों की जरूरत। डीजे। थैंक यू डीजे। इस सिक्सर के प्रायोजक थे श्री संकेत दादा देशमुख, धावीर चषक के एक बड़े आयोजक।
फिर से हवा में, और यह आसान सा अच्छा जजमेंट, हवा में काफी देर खेल बैठे, ऊंचाई मिली, लंबाई नहीं। कॉट बाय अल्पेश, बॉल बाय विकी, और आउट होने वाले बल्लेबाज वैभव ने बनाए एक छक्के के साथ 8 रन। डीजे। चौदह रन स्कोर बोर्ड पर आए हैं और 50 रनों की जरूरत है। सुबह को ऑमलेट बनाना है तो आपको अंडे को तो तोड़ना होगा, और रनों को बनाना है तो बड़े शॉट्स को लगाना ही पड़ेगा। लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू थ्रिल, थ्रिल यहां पर मचाना होगा। dreamscricket.in के माध्यम से रेवदंडा में भी एक प्रतियोगिता कवर हो रही है, और वहां पर एक मशहूर हिंदी की आवाज अलीबाग की यासीन मर्चेंट सर कमेंट्री कर रहे हैं। फुल टॉस, लोअर फुल शॉट्स में कन्वर्ट करते हुए ऑन ड्राइव किया था, हालांकि टाइमिंग अच्छा नहीं था। गेंद मिड विकेट पर, एक आध सिंगल के साथ अब कुछ होगा नहीं। ये बड़ा स्कोर पैसिफिक महासागर की तरह बड़ा है। अब इसे पार करने के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत बल्लेबाजी करने वाली MIDC 11 को। इनएट नंबर 3 आते हुए संदेश गायकवाड़, हमारे साथ रुपेश रटाटी भी, एक यंग वॉइस ऑफ रोहा। इस ओवर का ये तीसरा वाइड, एक अच्छे अंपायरिंग और अच्छे मित्र प्रशांत, और वो अच्छे कमेंट्रेटर भी है संदीप जगे। इनकी कमेंट्री के अंदाज से उनका वॉइस काफी बढ़िया मेल खाता हुआ। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया था ऑन साइड पर, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार सोनार सिद्ध छक्का। डीजे। पानी की जरूरत है, मैदान पर पानी लेकर जाइए, मैदान पर गर्मी बड़ी है। ये दिल मांगे मोर, ओहो हो, हमारे मित्र और पाली के सुपरस्टार निखिल काटकर यहाँ पर आते हुए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। निखिल, शादी की शुभकामनाएं मिलेंगी आपको। पहली गेंद पर एक ताबड़तोड़ शॉट हमें नजर आया। संदेश के बल्ले से 6 के साथ स्कोर अब 22 रन। क्रिकेट खेल बदला है, जर्सी का कलर बदला है, फॉर्मेट बदला है। पहले टेस्ट मुकाबला, उसके बाद एक दिवसीय मुकाबला जो 60 ओवर का होता था, उसके बाद 50 ओवर के एक दिवसीय मुकाबले हमने देखे। स्कोर 22 रन, 12 गेंदे 48 रनों की अब भी जरूरत है। हर एक गेंद के ऊपर रुपेश सर अब एक एक चौका दागना होगा। कमाल की बल्लेबाजी विश्वास पाटिल की तरह करनी होगी, कमाल की बल्लेबाजी करनी होगी उस चार्ल्स ब्रेथवेट की तरह जिन्होंने बेन स्टोक के रातों की नींद हराम कर दी थी। 12 गेंदे 24 रन, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 22 यार्ड की ये सल्तनत है, 22 यार्ड की पिच है, उसे जीतने की चाहत लेकर आए हैं MIDC 11 के ये खिलाड़ी। निलेश सर, तुम्ही जे आता म्हटलात की टेस्ट क्रिकेट नंतर 60 षटकांचं क्रिकेट, 50 षटकांचं ODI क्रिकेट, त्यानंतर 2020चा आपण जमाना पाहिला, त्यानंतर आपण टेनिस क्रिकेटमध्ये 10 PL पाहिली। तर तुम्हाला निश्चित मी सांगू शकतो माझ्या माहितीप्रमाणे 60 षटकांचा, 50 षटकांचा आणि 20 षटकांचा विश्व विक्रम जिंकणारा एकमेव संघ तो म्हणजे आपला भारत देश। नक्कीच या भारत देशाचं आपण एक नागरिकत्व असल्याचं सार्थ अभिमान आपल्याला वाटलंच पाहिजे निलेश सर। 12 गेंदों में 42 रनों की अब भी जरूरत है, 21 रन प्रति ओवर। पहली गेंद स्लॉक स्वीप जेपी स्टाइल 6 रन। डीजे। थैंक यू डीजे।
1983 60 ओवर का विश्व कप जीता, 2011 50 ओवर का विश्व कप जीता, 2007 T20 का विश्व कप जीता और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 50 ओवर थी की इंग्लैंड में खेली जा रही थी और वो मुकाबला मात्र 20 ओवर का रहा था और आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी पहले भारतीय कप्तान बने। अश्विन थे उस वक्त गेंदबाजी पर, आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और भारत ने मुकाबला जीता। बॉल की जरूरत है मैदान पर, ये लंबा छक्का आया है। ऐसे ही छक्के हमने देखे आईपीएल में अभिषेक सर, बाउंड्री के बाहर, स्टेडियम के बाहर गेंद जाती हुई रफू चक्कर मैदान पर, रोड पर और उसके बाद नई गेंदों का आना मुमकिन। इस 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रनों पर और अब इक्वेशन बनता हुआ 11 गेंदें और 36 रनों की जरूरत। कमाल की स्कोरिंग, यही मैं स्कोरिंग की भूमिका में हमेशा कहता हूं कि ये रन बॉल इक्वेशन दूसरे इनिंग में बहुत ही जरूरी है। कांचन पालकर हो, उमेश भोईर हो, रोहित गायकर हो, ये कमाल की स्कोरिंग करते हुए और हमारे साथ कैलाश सर भी आज दिन भर जुड़ेंगे। अगली गेंद तैयार, दाहिने हाथ से उर्द विकेट, डेड बॉल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ये 21वां नियम, 21 लॉ, 42 लॉ खेले जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और सब लॉ काफी बड़े हैं, छोटे छोटे नियम। ये उछाल भरी गेंद बल्लेबाज को बीट किया, कीपर को भी बीट किया। 22 के स्वरूप में 1 रन खाते में आता हुआ, अंपायर का निर्णय आना बाकी है। ओके, 1 रन 22 का और 1 बाउंस का इशारा भी आता हुआ। अब ये 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर, लेकिन अब बड़े शॉट्स की जरूरत है। लौंगी पटाखों से कुछ नहीं होगा, एक बड़े धमाके की रुपेश सर जरूरत है जो दर्शकों को मोहित करे, दर्शकों को उत्साहित करे। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी तरह तलवार को अब चलाना होगा। चलाएंगे तलवार स्ट्राइक रेट पर। संदेश गायकवाड़, संदेश गायकर, ये नो बॉल, रनआउट का मौका, 9+1। ओके, ये थ्रो बॉल का 9 और ये 1+1 दोहरा रन खाते में और अब ये फ्री हिट होगी। स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ 31 रन। अब इक्वेशन बनता हुआ समीकरण 10 गेंदें 33 रनों की अब भी जरूरत। अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा दोस्तों। अंपायर हमारे रायगढ़ ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के एक खजीनदार और संगठक के पद पर होने वाले कड़वे पेन के सुपुत्र प्रीतम पाटिल। इस पूरे प्रतियोगिता के लिए पाली के मशहूर बॉल दे, बॉल टोटल इस ओवर के कितने हुए हैं? हाँ, 2 गेंदें हुई हैं। पाली के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक, भूतपूर्व और अनुभवी गेंदबाज बाबू घाइले, ये भी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत करेंगे। उन्होंने भी सोनार सिद्ध करंडक 2021 को शुभकामनाएं भेजी है। रोहा डाई 11, ये तो आज हमें डाई ही करने वाले हैं। रोहा डाई, हेयर डाई, रोहा डाई, आइए ना प्लीज, आप हमें डाई करने वाले हैं। डू और डाई। चलिए, रोहा डाई 11 बनाम सुदर्शन 11 टॉस के लिए आइए प्लीज। प्रशांत, ओके, चलिए मैच शुरू कीजिए। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। 2 गेंदों का खेल हुआ है इस तीसरे ओवर का, 10 गेंदें अब विशेष।
10 गेंदे 33 रनों की जरूरत, 10 चेंडू 33 धावा, 10 बॉल 33 रन्स नीडेड। स्पीड अप कीजिए गेम प्लीज। सोनार सिद्ध करंडक 2021 पहली इनामी राशि 50,000, दूसरी इनामी राशि 25,000, तीसरी और चौथी इनामी राशि 15,000। मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स बाइक, हर एक मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्वालिफाई होने वाले 4 टीमों के लिए टी शर्ट्स, कमाल के ये स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन आपको मिलेंगे। और यही सोनार सिद्ध करंडक पहले पर्व में अब ये बेमिसाल आयोजन होता हुआ, तमाम आयोजनकर्ताओं को हम शुक्रिया अदा देना चाहेंगे। दूर दूर से हमें मैसेज आए हैं कि बहुत ही अच्छा बड़ा आयोजन है, अच्छी क्लैरिटी के साथ ये मुकाबला पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। कलवे हो या कोलवे हो, पनवेल हो या पाली हो, रोहा हो या रायगढ़ का कोई भी कस्बा हो। नए गेंदबाज अब आते हुए सुरेंद्र सालुंके की पहली गेंद शॉर्टम पुल, खिलाड़ी तैनात था स्क्वायर लेग पर, एक ही रन। इस एक रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ सिंगल रन के साथ 32, 32 रन और भी जोड़ने हैं, यानी कि 50% काम हो चुका है। लेकिन अब भी दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली को हराना है तो महाराष्ट्र के इन सपूतों को, MIDC 11 के सपूतों को बल्ला चलाना होगा। और कहीं ना कहीं गेंदबाज यही चाहेंगे कि सिंगल डबल्स ही दे। सुरेंद्र सालुंके की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन खराब शॉट में कहूंगा, शॉर्ट पिच गेंद। रुपेश सर हम देखे तो ये छक्का ही आना था, लेकिन संदेश ने इस गेंद पर कोई रन नहीं बनाए। संदेश गायकर इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, निचला सिरा लगा, गेंद ग्राउंड को चीरती हुई डीप फाइन लेग पर, फॉरवर्ड फाइन लेग पर, वहां पर अच्छी फील्ड और एक ही रन। गायकर अगर हम देखें तो पनवेल में बहुत ही गायकर हमारे आगरी बंधु हैं। 7 गेंदे 21 रन, 21 धावा, 7 चेंडू, 7 चेंडू 21 धावा, 21 धावा 31 धावा, 7 चेंडू 31 ऑन बोर्ड। वो ये 6 होंगे, एक टिप्पा मैदान के बाहर, गेंद अंदर आया है क्या, इसीलिए हम रुके थे, लेकिन ऐसा लगा कि ये नो बॉल, 9+2 यानी कि ये 3 रन और ये फ्री हिट भी। अब गेंदें बची हैं 7 और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत, 7 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता। MIDC 11 अब झगड़ रही है, लड़ रही है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। लड़ना होगा फिर से, हुक शॉट, और सिंगल आया, और सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे तुषार जी शिंदे, और 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ हमारे स्कोरर मित्र हमसे कहते हुए 37 रन बने हैं, और जीतने के लिए 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत, 7 चेंडू 27 धावा। डीजे धन्यवाद डीजे। रहडाय बनाम सुदर्शन या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती राहील की आपण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाकडे त्वरित यायचं आहे। रहडाय केम बनाम सुदर्शन, आणि हाच तो MIDC संघ ज्या संघाने सोनार सिद्ध चषकामध्ये आपली एक वेगळी छाप सोडली होती, आणि रविवारच्या सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर दिग्गज खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ
त्या संघासमोर खेळताना थोडीशी हार पत्करावी लावली. या वेळेला पंचांच्या उजव्या वेष्टीने खूपच बाहेर चेंडू जातोय. दक्ष पंच जमीन समांतर हात करून सांगतायत की नक्कीच हा वाईट चेंडू आहे. एक अवांतरित धाव्या धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 38 या धावसंख्येवरती. या वेळेला शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू स्लोअर पद्धतीचा चेंडू होता. मात्र संकेतला काही समजलं नाही. संकेत मात्र थोडासा बीट होतोय. ज्या पद्धतीने संकेत बॅट करतोय मोठे फटके मारण्याची नितांत गरज आपल्या एमआयडीसी संघासाठी. निश्चितच 5 चेंडू आणि 27 धावा. या वेळेला खोलात टाकलेला चेंडू सरळ भिलकावून लावतोय क्रीडा संकुलांच्या छतावरती. सुरेख फटका 6 धाव्यांसाठी. कम ऑन डीजे. थैंक यू डीजे. कमाल का फ्लिक शॉट. गेंद चरणों में तो बाउंड्री के शरणों में. इक्वेशन बदलता हुआ. 20 धावांची गरज. 4 चेंडूत 4 गेंदे 20 रन. क्या 3 छक्के दाग पाएंगे? क्या करण मडवी बन पाएंगे ये खिलाड़ी? फुल टॉस था. खराब शॉट. फुल टॉस पर 6 रन तो आने ही थे, लेकिन एक टिप्पा गेंद फाइन लेग पर. फरार गेंद और फरार के साथ ये मिलते हुए रन 4. अब डीजे को मिलेगा मौका. थैंक यू डीजे. संदेश, एक बार अगर नो बॉल नहीं दिया तो आपको नो बॉल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गेंद डिलीवर हो रही थी. यही अंपायर बताते हुए आईसीसी के रूल हैं कि गेंद अगर डिलीवर हो और वो आपके कंधे के या कमर के थोड़ी सी ऊपर हो, आप थोड़ा सा नीचे झुके हो, तो वो नो बॉल नहीं दी जाती. लेकिन 4 रन मिलते हुए अब 3 गेंदे 16 रन. 16 धावा 3 चेंडू. 3 गेंदों में 16 रन. 2 बड़े छक्के अब आने जरूरी है. बल्लेबाजी पर कौन संकेत स्ट्राइकर एंड पर हैं, जो 2 छक्के और 1 चौके के साथ एक बढ़िया विस्फोटक पारी खेलते हुए 64 रनों का पीछा कर रही है टीम. स्कोर 48 पर 48. ये शॉट आर्म पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल. ये आया बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग रोहा. और इस 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 52 पर. 52 ऑन बोर्ड. डीजे. थैंक यू. आपको रजत मुंडे पता होंगे, लेकिन संकेत मुंडे की बढ़िया बल्लेबाजी. 28 पर खेल रहे. 2 गेंदे और 2 छक्कों की जरूरत. ये वाइड आता हुआ फिर से स्लॉक स्वीप का प्रयास करते हुए सावलेश्वर सावले टीम के बढ़िया कप्तान किरण पवार स्लॉक स्वीप के लिए रायगढ़ में मशहूर हैं. और संकेत मुंडे भी आज उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदे 11 रन. ये भी गेंद वाइड. कल के जावेद सर की तरह गेंदबाजी हो रही है. 8 रनों की जरूरत थी, 2 वाइड आए और आखिरी गेंद पर छक्का. अब गेंदें बची है 2 और इक्वेशन बनता हुआ अब 10 रनों की. बराबर 10 पर बस नहीं होना होगा. 10 से बस नहीं होना होगा. जन्म दिनांक है सुनील मनोहर गावस्कर का. और इसी के साथ आउट और एक विस्फोटक पारी खेलते हुए संदेश संकेत अब मैदान से बाहर जाते हुए कहीं ना कहीं निराश रहेंगे. लोअर फुल टॉस गेंद थी. स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल वही करते हैं, लेकिन अब क्लीन बोल्ड. अब 1 गेंद और 10 रनों की जरूरत जीतने के लिए एमआईडीसी 11 टीम को. डीजे. टॉस हो रहा है 2 टीमों के बीच. रोहा डाय बनाम सुदर्शन 11 के बीच. 1 गेंद 10 रनों की जरूरत. क्या अब चमत्कार होगा? क्रिकेट में चमत्कार को नमस्कार करना होगा. लेकिन सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर गए हैं. सुयोग को बाजीगर बनना होगा. हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. 1 गेंद 10 रनों की जरूरत.
ये भी वाइड। अब मैच और अंदर जाता हुआ। सुबह सुबह की चाय में शक्कर और मैच में टक्कर ना हो रुपेश सर तो मजा नहीं आता। एक गेंद और 9 रनों की जरूरत। एक गेंद का खेल शेष, 9 रनों की जरूरत। अब कहां पर फील्ड सेटअप किया जाएगा? जो पिछला 5वीं गेंद थी वो निर्णायक रही और कहीं ना कहीं संकेत मुंडे जैसे एक सेट बल्लेबाज आउट हुए और उसी की बदौलत मैच में वापसी करती हुई टीम एक्सल 11। और इसी के साथ लगभग मुकाबला पूरी तरीके से जीत चुके हैं एक्सल 11। MIDC 11 ने भी बढ़िया टक्कर दी, हारी लेकिन लड़कर हारी, मुकाबला कर हारी। धन्यवाद। अब हम थोड़ी से रुकते हैं खाना खाने के लिए, सुनते हैं रुपेश सर को। रहाड IKM ने आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे।